नजर 20 मिनट 20 खबरों की ओर। रात का अंधियारा, सड़क पर सन्नाटा और उस सन्नाटे सड़क पर एकदम से आवाजें गूंज उठी। उस ठाई ठाई की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा। गोलियों की आवाज से बच्चा बच्चा सहम गया और किसी की जान भी चली गई। तस्वीरें तो आपने देख ली। इस तस्वीर का लोकेशन नरसिंहपुर है, जहां अपराधी बेलगाम और प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, जहां युवतियां सुरक्षित नहीं है, जहां शाम ढलते ही अपराधी की शोर सुनाई देती है, जहां सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है और प्रशासन को पता तक नहीं होता, उन्हें सूचना दी जाती है। हाँ, यहाँ गोटेगांव थाना अंतर्गत एक युवती की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके जाके देखने पर मर्डर टाइप घटना लग रही है, जिसके लिए आरोपी लगभग ज्ञात हो गए थे। उसकी तलाश पता सजी जा रही है। पुलिस की ये बातें पूछती है कि क्या नरसिंहपुर की पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती? क्या उन्हें नहीं पता कि सड़क पर आम जन के साथ साथ गुंडे भी चलते हैं? ये तो आपने क्लाइमेक्स में समझा कि हुआ क्या था। अब पूरी कहानी सुनिए। नरसिंहपुर में एक युवती अमरावती एक्सप्रेस से गोटेगांव अपने घर जा रही थी। इस दौरान सड़क पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये युवती जबलपुर जॉब करती है और वो अपने गांव लौट रही थी। इस बीच एक युवक ने उसका पीछा करना शुरू किया। सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास मौका पाते ही उसने युवती को गोली मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जब हत्या हो ही गई तो प्रशासन की आंखें खुली और हत्यारे की तलाश में जुटी। पुलिस का कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही चलेगा। लेकिन इस घटना ने इतना साफ कर दिया कि नरसिंहपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। चोर कितने शातिर होते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। वो किस रूप में आते हैं, ये सोच से भी परे है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए जो इंदौर की। महिलाएं घर में पहुंचती हैं, 25 लाख रुपए के सोने चांदी और डायमंड के आभूषण चोरी कर फरार हो जाती हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शहर के जूनी इंदौर थाना के एक व्यापारी के घर पर महिला चोरों की नजर थी। वो इस फिराक में थी कि कब व्यापारी घर से बाहर जाए और वे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए। ऐसा हुआ भी। बीते दिन जब व्यापारी घर से बाहर था, घर पर सिर्फ उसके बुजुर्ग माँ बाप थे, तो महिला चोर घर पहुंचती है, फिर डोरबेल बजाती है और घर में साफ सफाई करने की बात कहती है। फिर साफ सफाई करने के बहाने घर में रखे करीब 25 लाख के सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर जाती है। अब इस मामले में व्यापारी ने जूनी थाना क्षेत्र में पुलिस से शिकायत की है। इसके बाद पुलिस की टीम सीसीटीवी के आधार पर महिला चोरों की तलाश में जुट गई है। तो अब आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे चोर हर शहर में घूम रहे हैं। इंदौर में आचार संहिता हटते ही फुटपाथ और सड़कों पर किए जा रहे कब्जों के खिलाफ महापौर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला सड़क पर उतरे। उन्होंने राजवाड़ा और आसपास के मुख्य बाजारों में पैदल घूमकर दुकान के बाहर और सड़क किनारे सामान रखकर विक्रय करने वालों को समझाइश दी। फुटपाथ और सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों से अपील की कि सामान दुकान के भीतर रखकर ही विक्रय करें, अन्यथा नगर निगम सामान्य जब्ती के साथ एक अन्य आवश्यक कार्रवाई भी करेगा। इसके बाद निगम के अमले ने शीतला माता बाजार, बजाज खाना चौक सहित कई स्थानों पर कार्रवाई की। कुछ जगह व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। महापौर, विधायक और राजस्व समिति प्रभारी ने व्यापारियों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे अपना व्यवसाय दुकान परिसर में ही करें। अगर ऐसा करेंगे तो शहर के यातायात में सुधार होगा, आम जन को सुविधा मिलेगी, पैदल चलने वालों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों से अपील भी की गई कि वे दुकानों के बाहर वाहन खड़ा न करते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें। हाथ काटने पर एक्शन, पहले एनएसए फिर कार्रवाई, बोल रहा है सीएम का बुलडोजर। अपराधियों की अब खैर नहीं। फिल्म शोले किरदार गब्बर और ठाकुर का, उन दोनों के बीच का एक डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कुछ याद आया और फिर ठाकुर का इंतकाम हुआ पूरा। हाथ के बदले गई गब्बर की जान। इस तस्वीर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हाथ के बदले हथौड़ा चला।
डॉक्टर सीएम मोहन यादव का हथौड़ा, जिसे बुलडोजर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम डॉक्टर यादव लगातार आदेश जारी कर रहे हैं कार्रवाई के, अपराधियों पर शिकंजे के लिए। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले फारूक पर भी शिकंजा कसा गया। पहले आरोपी पर एनएसए लगाया गया, फिर उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई बता रही है, आगाह कर रही है उन अपराधियों को कि सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब कुछ किए तो अंजाम ऐसा ही होगा जो तस्वीरों में दिख रहा है। ना रहने के लिए मकान होगा और छिपने के लिए छत। अब उस दिन पर चलते हैं जब भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर हमला हुआ था। वो दिन था 5 दिसंबर का, जब बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काट दी थी। घटना के बाद माहौल गर्म हो चला था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी उनसे अस्पताल मिलने पहुंचे थे। तो वहीं सीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, जो अब दिखने लगा है। आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चला। ये कार्रवाई एनएसए के तहत की गई है। ये तस्वीरें बार बार कह रही हैं कि सावधान हो जाओ। सीएम डॉक्टर यादव का बुलडोजर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्शन का असर होने लगा है, आदेश का पालन होने लगा है, लाउड स्पीकर अब डाउन होने लगे हैं, कार्रवाई सख्ती से जारी है। 2 तस्वीरें, एक उज्जैन की है तो दूसरी आगरमालवा की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश का पालन हो रहा है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने लगे हैं। उज्जैन में कई जगहों पर कार्रवाई हुई तो वहीं आगरमालवा में भी इसका असर दिखा। ये तस्वीरें कह रही है कि अब एमपी शांतिमय प्रदेश बनेगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने वाली है। उन्हें अब शोर शराबा नहीं सुनाई देगी। बुजुर्गों की सेहत भी अच्छी रहेगी। अब ध्वनि प्रदूषण से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। मतलब ये है कि सीएम के आदेश के बाद सेहत भी अच्छी होगी और शांति भी कायम होने वाली है। बदले की भावना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कोई भी व्यक्ति बदले की भावना में कुछ ऐसा कर गुजरता है कि उससे गलतियां होती है। एक ऐसी ही तस्वीर मुरैना से आई है, जहां पिता का बदला लेने के लिए बेटे ने 3 छात्रों का अपहरण किया, फिर उसके साथ मारपीट की और अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है अपहरण के बाद छात्रों से मारपीट की जा रही है। इतना मारा कि छात्र अधमरा हो गए। इस घटना को बेटे ने अंजाम दिया। अब पीड़ितों की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला मुख्य रूप से महुआ थाना क्षेत्र के कसमडा गांव का बताया जा रहा है। दतिया नगर में समस्याएं बहुत है। सड़क, पानी, जाम से लेकर ना जाने और कितने हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ एक कांग्रेस नेता इन समस्याओं पर पुलिस प्रशासन की नजर खींचने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि नगर में कई तरह की समस्या है, कई बार इसकी शिकायत हुई लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगे। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, कांग्रेस नेता को समझाने में जुट गई। बता दें कि 1 साल पहले भी महेश यादव पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। जगदलपुर की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देर रात एक लड़की अचानक रथ पर चढ़ गई और डांस करने लगी। लड़की की अजीबोगरीब हरकत किसी ने कैमरे में कैद की। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की रथ पर चढ़कर डांस कर रही है और जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो पुलिस मामले की जांच करने लगी। पता चला कि युवती मानसिक रूप से बीमार है। वहां रील और एडिट करने वालों की पुलिस तलाश भी कर रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब सड़क पर सिर्फ आम लोग नहीं चलते बल्कि शिकारी भी चलते हैं, इसीलिए सावधान हो जाइए बैतूल वाले, क्योंकि आपके यहाँ सड़क पर शिकारी घूम रहा है, जिसका वीडियो सामने आया, जहां एक तेंदुआ सड़क पर नजर आया है। बैतूल के आमला शहर के पास एक तेंदुए की चहलकदमी नजर आई, जिससे दहशत का माहौल है। यहाँ टंडन कैंप गेट नंबर 1 के पास आज सुबह तेंदुआ देखा गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। तेंदुए के एक फुटप्रिंट भी मिले हैं।
धार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब घर के सामने खड़ी एक कार में आग लग गई। आग लगने से लोग दहशत में आ गए। अब आग लगने का वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार धू धू कर जल रही है। ये घटना सरस्वती नगर की है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। जैसे ही कार में आग लगी वहां मौजूद लोग आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन जब वे आग पर काबू नहीं पा सके तो उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझी कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि जब कार में आग लगी थी तो कोई सवार नहीं था, वरना किसी की जान पर भी आफत आ सकती थी। बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 14 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। नक्सली के पास से एक .315 बोर का राइफल भी बरामद हुआ है। मृत नक्सली का नाम चैतू उर्फ हिडमा मरका, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खामको दादर के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों की गैंग सक्रिय है। इसके बाद बालाघाट और मंडला पुलिस, इसके अलावा हॉकफोर्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान घात लगाकर बैठे लगभग 10 से 12 नक्सलियों की गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 14 लाख का इनामी नक्सली चैतू उर्फ हिडमा मरका मारा गया। पुलिस की माने तो चैतू उर्फ हिडमा एमएमसी जोन स्पेशल कमेटी के सचिव दामा उर्फ मंगू का गार्ड था। पुलिस को आशंका है कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सली घायल हुए हैं। इनकी तलाश में सीआरपीएफ और हॉकफोर्स की टीम बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान में जुटी हुई है।